अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज एक्सरसाइज 2.1 का मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। इसके 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स का सॉल्यूशन करवाऊंगी। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस गिवन है जिसकी पहली, दूसरी, तीसरी टर्म तो गिवन है, लेकिन चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं टर्म, आखिरी टर्म बता दी गई है कि वो 25 है। तो दरमियान में जो तीन टर्म नहीं दी गई वो हमने मालूम करनी है। तो ये देखना है कि ये सीक्वेंस बन किस तरह रहा है। 7 में कितना जमा करें तो 10 बनता है 3। तो 7 और 3 10, 10 और 3 13। तो मतलब ये सीक्वेंस बन रहा है जिसमें 3 ऐड होता जा रहा है। मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो ये सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है कि 7 + 3 10 आ गया। फिर हमने 10 में 3 ऐड किया तो उससे अगली टर्म 13 आ गई। 13 में 3 ऐड करेंगे तो इस सीक्वेंस की अगली टर्म आएगी। 13 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 13, 14, 15 और 16, मतलब 16। तो फिर सीक्वेंस की अगली टर्म कितनी हुई? 16। अब 16 में फिर 3 ऐड कर दें तो इससे अगली टर्म होगी 16 और 3 19। तो मतलब सीक्वेंस की अगली टर्म क्या होगी? 19 होगी। अब 19 आ गई है वैल्यू, तो 19 में फिर 3 जमा कर दें, 3 ऐड कर दें तो 22। तो यहाँ पे आ गया 22। तो 22 में फिर 3 ऐड करें तो सीक्वेंस की अगली टर्म 25। तो ये सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है 3 ऐड करने से। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25। तो ये सीक्वेंस बन रहा है 3 को ऐड करने से। अब पार्ट नंबर 2 में सीक्वेंस की पहली, दूसरी, तीसरी टर्म गिवन है, चौथी, पांचवी और छठी टर्म हमने मालूम करनी है और आखिरी टर्म भी इसकी दी गई है। तो 6 से 12 कैसे बना? 6 2 12, मल्टीप्लाई होने से बना ना। 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब 2 से ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है सीक्वेंस। 2 को फिर 12 को जब 2 से, 6 2 12, बल्कि इसमें 6 ऐड हो रहा है। 6 और 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसमें भी 6 ऐड हो रहा है। सॉरी, मल्टीप्लाई होगा तो ही 12 बनेगा। ये सीक्वेंस मल्टीप्लाई की फॉर्म नहीं, ये 6 के मल्टीपल्स हैं। 6 1 6, 6 2 12, ये 6 के मल्टीपल्स हैं। मतलब टेबल आपने पढ़ना है मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के सारे मल्टीपल। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 1 बार 6, 6 2 बार 12, 6 3 बार 18। तो अगली टर्म क्या होगी? 6 4 बार 24। उससे अगली टर्म क्या होगी? 6 4 बार 24, 6 5 बार 30 और 6 6 बार 36 और 6 7 बार 42। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं। 6 के मल्टीपल का ये सीक्वेंस है, ये आपने खुद जज करना होता है। खुद आपने इसमें से देखना होता है कि ये किस तरह का सीक्वेंस बन रहा है। अब ये एक सीक्वेंस है तीसरे पार्ट में 23 20 17 दो टर्म सीक्वेंस की मालूम करनी है हमने, और इसकी ये लास्ट टर्म 5 है। तो 23 20 और 17। अब 23 में से कितने निकालें कि 20 बने? कम हो रही है ना वैल्यू, माइनस हो रही है। 23 में से 20 निकाल, 23 में से 3 निकाले 20, 20 में से फिर 3 निकाले तो 17, 17 में से अगर 3 निकाल दें तो बाकी कितना बचता है? 14। तो 14 आ जाएगा। 14 में से फिर 3 निकालें तो 11। यहाँ पे एक और टर्म 11 में से हम निकालेंगे, 23 में से 3 निकाले 20, 20 में से 3 निकाले 17, 17 में से 3 माइनस कर दें उससे पिछली टर्म 14, 14 में से 3 माइनस कर दें 11। यहाँ पे एक और टर्म आनी है, मैंने लिखी नहीं है गलती से। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आखिरी टर्म आ जाएगी 5। तो मतलब ये 3 टर्म्स जो मालूम करनी थी और सीक्वेंस इस तरह से बन गया। मतलब 23 में से 3 को माइनस किया तो 20, 20 आया। उसमें से फिर 3 को माइनस किया तो 17 आ गया। 17 में से फिर 3 को माइनस किया तो इससे पिछली टर्म 14 आ गई। 14 आ गई तो इसमें से 3 माइनस कर दिया 11 आ गया। 11 में से फिर माइनस कर दिया 3 तो 8 आ गया। 8 में से फिर 3 को माइनस किया तो 5 आ गई सीक्वेंस की लास्ट टर्म। तो ये सीक्वेंस बन रहा है 3 को माइनस करने से। इसके बाद पार्ट 4 है 98 96 फिर 94। 2 2 कम होता जा रहा है तो ये सीक्वेंस 2 2 पीछे होता जा रहा है, उसमें से माइनस होता जा रहा है। 98 में से 2 के 96, 96 में से 2 के 94, 94 में से 2 जाएं तो सीक्वेंस की उससे पिछली टर्म क्या होगी? 92। 94 में से 2 निकाले 92, 92 में से निकाल दें हम 2 तो पिछली टर्म 90 हो जाएगी। 90 में से माइनस कर दें 2 तो फिर इससे पिछली टर्म 88, 88 में से 2 कम करेंगे तो 86। तो ये इस तरह 2 को माइनस करने से ये सीक्वेंस बन रहा है। ये लिख दें तब भी ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज सीक्वेंस आपने यहाँ से देख के खुद जजमेंट करनी है कि ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस बन रहा है।